तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने और भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की खबरें हैं। कई गाड़ियां बह गई, घरों को नुकसान पहुंचा और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। पंडोर डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आज भी रेड अलर्ट जारी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए हैं। 19 किलो के सिलेंडर की कीमत में लगभग 8 रुपए पंशे 8 रुपए की कमी आई है। दिल्ली में अब ये 165 का हो जाएगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईएनएस तमाल का समुद्र में उतरना। भारतीय नौसेना का नया स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल आज समुद्र में उतरेगा। इसे दुश्मन का काल बताया जा रहा है और ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। 1 जुलाई से हुए कई बदलाव। 8 से कई नए नियम लागू हुए हैं, जिनमें रेल किराए में बढ़ोतरी, एलपीजी सिलेंडर के दामों में कमी और दिल्ली में कुछ वाहनों पर नो फ्यूल नियम शामिल हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं का मिलन। 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन हुआ है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में डॉक्टरों को मानवता की सेवा का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केवल एक पेशेवर कार्य नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का एक पवित्र माध्यम है। उन्होंने युवा चिकित्सकों से करुणा और ईमानदारी को अपने चिकित्सा कार्य का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि एक संवेदनशील चिकित्सक केवल दवाओं से ही नहीं, बल्कि अपने सकारात्मक व्यवहार और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से भी मरीज को जल्द ठीक होने में मदद कर सकता है। उन्होंने चिकित्सकों को गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को एक संयुक्त अभियान चलाया। राजौरी के हजूरा पोस्ट के पास पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके में कुछ संदिग्ध हरकतें देखी गईं। सेना के जवानों ने जब कार्रवाई की तो 4 से 5 हथियारों से लैस आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सेना की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण यह घुसपैठ विफल हो गई। इस दौरान सेना ने मोहम्मद आरिफ अहमद नाम के 22 वर्षीय एक पाकिस्तानी गाइड को धर दबोचा। आरिफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के कोटली जिले के निकियाल इलाके के डेटोटे गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। गरीब कैदियों की जमानत कराएगी सरकार, पैसे भी मिलेंगे। सरकार ने डीएमएसपी को दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गरीब और वंचित कैदियों की मदद के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो कैदी अपनी जमानत राशि या जुर्माना भरने में असमर्थ हैं, उनकी आर्थिक सहायता सरकार करेगी। इसके लिए सभी राज्यों के जिलाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मशहूर उपनाम कैप्टन कूल के लिए ट्रेडमार्क आवेदन प्रस्तुत किया है। यह ट्रेडमार्क विशेष रूप से खेल प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और खेल कोचिंग सेवाओं से जुड़ी श्रेणियों के तहत पंजीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि भविष्य में धोनी इस नाम का उपयोग अपनी खेल अकादमियों, कोचिंग सेंटरों या खेल से संबंधित किसी भी व्यावसायिक उद्यम के लिए कर सकेंगे और कोई और इस नाम का उपयोग उनके अधिकार के बिना नहीं कर पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान में किसी भी तरह के बदलाव, खासकर इसकी प्रस्तावना प्रीएम्बल में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाने या बदलने के किसी भी प्रस्ताव पर कड़ी चेतावनी दी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ समय पहले आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए।
खरगे और कांग्रेस पार्टी इस बयान को संविधान की मूल संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले के रूप में देख रही है और इसी के जवाब में उन्होंने यह कड़ी चेतावनी जारी की है। उनका मानना है कि इन शब्दों को हटाने से भारत की धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी पहचान कमजोर होगी, जो संविधान का आधार है।